फ्रेंड्स, आई एम जगदीश झा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्केट में जो करेक्शन आई है। करेक्शन में कितना डीपनेस है, कितना गिर सकता है मार्केट यहाँ से, और इस कंडीशन में एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर में क्या करना चाहिए। वेरियस कॉल्स आते हैं, सर इसमें आप क्या देख रहे हैं, और मार्केट करेक्ट होने वाला है या मैं आप खरीदना चालू कर दूं। इस पे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि निफ्टी में क्या पोटेंशियल है, कितना गिरेगा, बैंक निफ्टी कितना गिर सकता है, आपको स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, एज ए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। ठीक है। तो आप देखो, कल मैंने एक आर्टिकल भी डाला था। जब आप हमारे वेबसाइट जाएंगे, सबसे नीचे आएंगे तो लेटेस्ट ब्लॉग दिख जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम द गियर टू फियर्स, व्हाट इन्वेस्टर शुड डू। ठीक है। तो हमने इस आर्टिकल में बताया है कि मार्केट में अभी जो सेंटिमेंट है वो आपको फियर का आ गया है। तो ग्रीड जो है वो फियर में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट जिस तरह से करेक्ट किया है। ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में आप देख पा रहे हो कि लगातार 3 कैंडल जो है, 3 कैंडल्स लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के स्टॉक गिर रहा है। तो ये बताता है, जब जब प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना के गिरता है तो बताता है कि इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से और गिर सकता है। चाहे तो वो गिरेगा यहाँ पे या कंसोलिडेट करेगा, लेकिन वीकनेस में कंटिन्यू। तो अब यदि हम पूरी रैली देखें जो उसने बजट के लो से जो बनाया था और यहाँ तक गया था, तो पूरे रैली में आप देख पा रहे हैं कि ये 23% का एक अर्ली एग्जिट दिया है प्राइस ने। तो यहाँ पे जो कंफर्म एग्जिट आता है 38.2% तक आता है। तो ये जो है, जो लेवल है 38.2% का है, 23,635 के आसपास। तो मार्केट इस लेवल तक जरूर आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक आपको डिप दिख सकता है। तो यदि आप ट्रेडर हैं तो डाउन साइड ये टारगेट ले सकते हैं, और इन्वेस्टर है तो चुपचाप बैठ के देखना है कि कुछ नहीं करना है। तो वीकनेस तो है। तो यदि और इस लेवल तक 38.2% तक यदि उसके नीचे भी क्लोज करता है, जो 23,650 635 के आसपास आता है, तो उसमें फर्दर वीकनेस आएगी और वो वीकनेस कंटिन्यू कर सकता है, और वो जो है 61 तक भी आ सकता है, जो कि 22,770 तक है। वो एक्सट्रीम केसेस है। लेकिन अभी जो नियर टर्म में डाउन साइड जो है वो आपका 23,650 के आसपास रहेगा अप्रॉक्स। तो अभी आप देख रहे हैं आरएसआई भी जो है आपका जो है 42 चला गया है, सेलिंग जोन चला गया मार्केट। यदि हम इसको वीक पे देखते हैं तो वीक में भी आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि प्राइस जो है एक ऊपर में जो है एक इवनिंग स्टार बनाते हुए दिख रहा है। तो यदि ये इस वीक में ऐसे क्लोज किया, 3 कैंडल जो है आपको एक जो है गैप अप गैप डाउन करके जो है एक रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, वीकनेस में कंटिन्यू। यदि हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी बैंक में सिमिलर लाइन में आपको देखा देखा जा रहा है, ये भी वीक हो चुका है। तो ये अपने 50 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो है निफ्टी बैंक जो फर्दर वीकनेस दिखाएगा। तो यदि हम इसके बजट के लो से पूरी रैली को देखें तो हमें दिख रहा है कि ये 61 पॉइंट मतलब 48,900 तक जो है डाउन साइड आपको बैंक में दिखा सकता है। और एक्सट्रीम केसेस में जो 200 डेमा है 48,175, यहाँ तक जो है बैंक निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो मार्केट जो है में कंसोलिडेट या फर्दर फॉल दिखा सकता है। तो ग्लोबल मार्केट अभी तो वीकनेस कंटिन्यू कर सकता है। तो अभी आप देखो कि बहुत सारे रीजन, मार्केट जब गिरता है तो अब हम रीजन ढूंढने जाते हैं, तो रीजन जो है कोई ना कोई मार्केट रीजन ले ही लेती है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि मार्केट जो आपका ग्रिड टू फेयर जा रहा है उसमें क्या क्या कंसर्न है। तो यूएस रिसेशन का है, येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हो रही है, जियो पोलिटिकल टेंशन है, ओवर वैल्यूएशन है, लैकलस्टर क्यू रिजल्ट है। तो मार्केट मल्टीपल रीजन ढूंढ लेती है। ठीक है। तो अभी इस हम रीजन को डिकोड करेंगे। सो अल्टीमेट हमको प्राइस पे ही आना चाहिए, हम ट्रेडर हैं। तो यदि आप अब ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, तो यदि आप ट्रेडर हैं तो अपने पोजीशंस को लाइट रखना है। ठीक है। जो है फ्रेश पोजीशन अवॉइड करना है।
फ्रेश पोजिशंस अवॉइड करना है, लेट इट सेटल डाउन। हाँ, आप यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट हैं, तो अपना जो है पुट पोजिशन ले सकते हैं। बाइंग के लिए जो है अवॉइड करना है। उसके बाद आपको, यदि आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाया था, तो आपने पोर्टफोलियो को थोड़ा चर्न भी कर सकते हैं, स्लाइटली चर्न कर सकते हैं, स्लाइटली चर्न करना है। वहां से चर्न करना है जहां पे सबसे वीक स्टॉक्स है, वहां पर आप चर्न कीजिए। और वही पैसा जब आपको मार्केट गिरने के बाद रिबाउंड करता है, जब मार्केट मार्केट अभी गिर रहा है, तो गिरने के बाद मार्केट जब गिरने के बाद रिबाउंड करेगा, तो आप वहां पे पैसा लगाइए। इन्वेस्टर हैं, तो बहुत लोग पूछे सर क्या पूरा होल्डिंग बेच देना चाहिए क्या? तो आप देखो कि मार्केट में ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो हर एक गिरावट में यदि आप बेच देंगे होल्डिंग, तो आपका पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा बनता भी तो वॉलेटिलिटी। तो यदि आप स्टॉक में इन्वेस्टर हैं, तो आप इन्वेस्टर रहिए, डू नॉट गेट वरी। और आपको सिर्फ यही देखना है कि कोई आप गलत स्टॉक में तो फंस नहीं गए जहाँ पे ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। जहाँ पे स्टॉक बहुत फास्ट गिर रहा है, आपकी लॉसेस बढ़ रही है, वहाँ पे आपको कॉशियस होना है। तो वहाँ पे अपना पोजिशंस को आप रिड्यूस कीजिए, ठीक है। यदि आप इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड एक अच्छी का अपॉर्चुनिटी है, तो मतलब कि यदि कहीं पे आप किसी को पेन हो रहा है, तो वहाँ पे किसी को गेन भी हो रहा है। तो लोग जो है म्यूचुअल फंड में जो है बाय एंड टिप्स की स्ट्रेटेजी बना के ग्रेजुअली लोग लगा रहे हैं, रादर देन टाइमिंग द मार्केट, वो टाइम दे रहे हैं मार्केट में। तो आप देख पा रहे हैं कि कल भी जो है लोगों ने हमारे गाइडेंस में जो है कुछ 6.2 लाख लगाया है, एसआईपी को इंक्रीज किया है। तो लोग लगा रहे हैं। तो आप यदि म्यूचुअल फंड में हैं, तो ग्रेजुअली हर एक डिप में यदि आपके पास पैसा है, तो स्लोली स्लोली जो है आप एकुमुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्टॉक्स में हैं, तो स्टॉक्स में था अलर्ट रहिए, स्टॉक्स में लेटेस्ट रिबाउंड, जब तक वो आपका, जब तक गिर के, जब तक गिरने के बाद उठता नहीं है, तब तक आपको फ्रेश बाइंग जो है अवॉइड करना चाहिए। तो आपको किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस है, जिसमें मैंने इस आर्टिकल में लिखा है कि आपको किसी तरह का सपोर्ट गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा, आपको इस वेबसाइट पे आपको नंबर मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। आपको एसआईपी का अकाउंट खोलना है, या आपको किसी तरह गाइडेंस चाहिए, तो हम जो है म्यूचुअल फंड में भी लोगों को गाइड करते हैं। तो स्टॉक्स में भी हमारा गाइडेंस आता है, म्यूचुअल फंड में आता है। तो अभी हम 7 CR का फंड मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है ऑलमोस्ट 446 इन्वेस्टर्स हैं, और 28 लाख एसआईपी हर महीना लोग जो है हमारे थ्रू गाइडेंस लगा रहे हैं। तो आप भी यदि इस गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपके पास सरप्लस पैसा था, लगाना था, और गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में यही समराइज करना चाहूँगा कि आप मार्केट की गिरावट में पैनिक मत होइए। मार्केट का काम है ऊपर जाना, गिरना। इसी अपॉर्चुनिटी में जो है आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, जब गिर के उठता है। जैसे आप बीच में देखा होगा गोल्ड में 10% की गिरावट आई थी, तो क्या आपने गोल्ड को बेचना चालू कर दिया, खरीदा? तो उस अपॉर्चुनिटी में लोगों ने खरीदा। तो उसी प्रकार जो एसेट क्लास है, जो एप्रिसिएटिंग एसेट क्लास है, आगे जाके बढ़ना है, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखना है। तो स्टॉक्स में क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको चैलेंज आ सकता है कि कौन सा स्टॉक लेना है, कैसे एवरेजिंग करना है। तो उसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीखने के लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारी क्लासेस डिटेल मिल जाएंगी आपको। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टाइमिंग की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है आप डिप्लॉय कर सकते हैं। सारा पैसा एक वन गो में नहीं, लेकिन ग्रेजुअली आप जो लगा सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं वाइंड अप करूंगा। किसी तरह का आप कहीं स्टॉक में, इंडेक्स में, कोई ट्रेड में आप फंस गए हैं, तो आप हमें हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, आप हमें पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम आपको उसमें बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। यदि आपको वीडियो किसी तरह से आपको अच्छा लग रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर रहा है, तो आप जरूर से लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बने रहिए।